आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 का गति मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इसके कितने भाग होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दूरी, विस्थापन और ऐसे सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके। ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। लिख लेते हैं, चलिए। ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और भौतिक राशियों के कितने भेद होते हैं, चलिए देखते हैं। भौतिक राशि आपके सिलेबस के अनुसार भौतिक राशि जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहला कौन सा? पहला है हमारा अदिश राशियाँ, मीन्स स्केलर क्वांटिटीज़। अदिश राशियाँ स्केलर क्वांटिटीज़, और सेकंड जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़ है। तो हम पहले अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती ही नहीं है। जैसे कि टाइम हो गया हमारा, स्पीड हो गया, इन सब और दाब हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया। ये आप मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? वैल्यू मतलब परिमाण। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। जिन राशियों का परिमाण होता है, हम आपको एक अच्छी तरह से दिखाते हैं। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं, कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड होता है, जिनका परिमाण, मैग्नीट्यूड भी लिख लीजिए, पता होना चाहिए सारी चीज़ें। मैग्नीट्यूड होता है तथा डायरेक्शन नहीं होती, मतलब दिशा नहीं होती है, तथा दिशा नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। देखिए, लैंग्वेज थोड़ा सा, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि क्या होता है? सेम इसका उल्टा नहीं होगा, दोनों होगा। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनका दोनों होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो सदिश राशियाँ होती हैं। तो लिखते हैं, कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं। ऐसी राशियाँ, आप कुछ नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा। राशियाँ होती हैं जिनका क्या बोलते हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक, जैसे हमने तो है एग्जांपल लिखा है नहीं, चलिए इसका पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे वेग है हमारा, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, वेग, विस्थापन, त्वरण, इन सब में चीज़ में डायरेक्शन होती है। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। और अदिश राशियों में एग्जांपल क्या है? जैसे क्या है? चाल हो गया, समय हो गया। चाल की कोई डायरेक्शन नहीं है, आप चाल चलते रहिए, कितनी भी दूरी आप तय कर लेंगे, ऐसे मतलब डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसे चाल हम पता कहाँ है कि चाल, बस चाल चली जा रही है। ठीक, और समय
और ऐसे आदि, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और चलिए राशियाँ, अदिश राशियाँ, अब हमें बताना कि अदिश राशियाँ कैसे रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे मतलब दिखती हैं, क्या होता है। चलिए देखते हैं अदिश राशि को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसे केवल एक संख्या और एक मात्रक से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि 3 kg, कोई भी चीज़ 3 kg है, ठीक, चीनी मान लेते हैं 3 kg है, तो ये पूरी तरह व्यक्त हो गया, ये अदिश राशि है, पूरी तरह व्यक्त हो गया। ठीक, और ऐसे होता है कि एक संख्या की ज़रूरत होती है अदिश राशियों के लिए। कोई भी अदिश राशि उसे केवल एक संख्या लिख देते हैं हम। कोई भी अदिश राशि को मैटर ये नहीं करता कि आप लिखें, आपको समझ में आना चाहिए। राशि ये होती है, देखिए कोई भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है। ये देखिए एक संख्या, ये है कीवर्ड, ये है कि आप एक संख्या होनी चाहिए, ये एक संख्या मिल गई, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, और एक मात्रक, ये पूरी तरह व्यक्त हो जाएगा एक संख्या और एक मात्रक से। तो ये अदिश राशि है। ऐसा सदिश राशि नहीं होता। सदिश राशि ये 3 kg सदिश राशि नहीं होगा। 3 kg क्या है, सदिश राशि नहीं होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं पता है कि इसमें डायरेक्शन क्या है। तो सदिश राशि क्या होती है, ये ध्यान रखिएगा कि एक संख्या होनी चाहिए, एक मात्रक होना चाहिए, तो वो पूरी तरह व्यक्त हो जाता है। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, देखते हैं। सदिश राशि जो होती है, सदिश राशियाँ इसकी क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, उसमें क्या बोलते हैं, एक संख्या एक मात्रक की ज़रूरत नहीं होती। एक संख्या मात्रक हो भी उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि किसी भी राशि को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए, मतलब सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए, राशि को व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड, परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड बोलते हैं जिसे, के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है। दिशा भी होनी चाहिए, व्यक्त करने के लिए होनी चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि हम, ये कोई लड़का है, इसे बोल दिया गया कि तुम जाके क्या लाओ, 1 किलो आम लेके आओ या फिर मिठाई लेके आओ बाज़ार से, 2 किलोमीटर दूर जाओ। ठीक, 2 किलोमीटर दूर जाओ। तो उसने पूरी बात सुनी नहीं, जिसने कहा कि रुकिए, हम आपको बताते हैं कि और ये लड़का तुरंत सुना कि हमें आम लाना है, बड़ा एक्साइटेड हुआ, भाग गया तुरंत। ये नहीं सुना कि 2 किलोमीटर कहाँ जाना है, ईस्ट जाना है कि नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है, कहाँ जाना है, नॉर्थ जाना है कि साउथ जाना है कि ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है। इस लड़के ने ये बात नहीं सुनी, तो वो चला गया। पहले वो यहाँ गया 2 किलोमीटर, ईस्ट चला गया, वहाँ पे दुकान मिली नहीं। वो फिर वेस्ट गया, वहाँ पे भी दुकान नहीं मिली, यहाँ पे भी दुकान नहीं मिली, और यहाँ पे भी नहीं मिली। एक तरीके से कहीं इधर जाना हो, कहीं इधर जाना हो, कहीं भी जाना हो सकता है। इसका टाइम कितना वेस्ट हुआ, डायरेक्शन ना मिलने की वजह से। जब डायरेक्शन से पता होती तो जाता, फट चला देता। मतलब हमें डायरेक्शन कितनी ज़रूरत होती है ये आप समझिए, इसीलिए हम बता रहे हैं कि डायरेक्शन की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी लिख सकते हैं कि किसी मतलब एक पिता ने अपने बेटे को कहा कि 2 किलो आम बाज़ार से लाओ। मतलब ऐसे लिखा जाएगा, देखो, बाज़ार से 2 किलो आम, ये बाज़ार मार्केट जाना है, 2 मीटर दूर। बाज़ार कहाँ पे है, 2 मीटर दूर ईस्ट में है, 2 मीटर दूर ईस्ट में है, या 2 मीटर दूर वेस्ट में है। मतलब बताना पड़ेगा कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, कि पूरब में है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है, साउथ में। तब हमें डायरेक्शन पता हो जाएगी। देखिए, हमें मैग्नीट्यूड भी पता है, ठीक, एक मात्रा भी पता है, और क्या पता है हमें, डायरेक्शन ईस्ट पता है। ठीक, ईस्ट पता है हमें। तो जब डायरेक्शन पता होती है ना, तो बहुत जल्दी ज़्यादा अच्छा हो रहता है।
तो ये थी रिप्रेजेंटेशन। और वेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे कि ये है रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। आप 11वीं क्लास में बिल्कुल ये डीपली पढ़ेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत डिफिनेशन है। ठीक है, हमने आपको इस वीडियो में अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में काफ़ी बता दिया, और आगे हम बताएंगे दूरी विस्थापन के बारे में। थैंक यू।